तो स्टूडेंट्स पिछले 5 वीडियोस में अपन ने टाइम एंड टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के टोटल 211 क्वेश्चन कर लिए हैं। 212 से आज स्टार्ट करेंगे टेंस एरर। परीक्षाओं में जो टेंस पर आधारित एरर के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। यदि आपके पास में बेसिक नॉलेज है वर्ब का, टाइम ऑन टेंस का, देन कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यस, टेंस एरर। पहला क्वेश्चन 212 नंबर पे देखिए। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. इसमें एरर कहां पर है? तो अपन एक चीज नोट करते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सेंटेंस के एंड में क्या है, फुल स्टॉप है। क्या है? फुल स्टॉप। यदि फुल स्टॉप है तो उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर 100% ऐसी होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लस एंचुअल या एमवी जो भी है। एचवी का जो भी फॉर्मेट है वो बाद में आएगा, इधर नहीं आ सकता। अब अपन देखते हैं, फुल स्टॉप है, यह लिखा हुआ है हेड ही, गलत बात। ही सब्जेक्ट और हेड, ही हेड, ये क्लोज है, इस क्लोज का करता है ही, तो ही के साथ हेड आएगा, ना कि हेड पहले आएगा। राइट बात। पीछे फुल स्टॉप दिखता है, याद रखिए सेंटेंस जिनके पीछे फुल स्टॉप होता है उनकी एचवी कर्ता के राइट साइड में होती है, और जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है उनकी एचवी कर्ता के लेफ्ट साइड में होती है। तो ये एक एरर पॉइंट निकल गया। 213 नंबर क्वेश्चन को अपन देखते हैं। Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. यहां पर अपन देखते हैं for more than 3 years, 4 प्लस टाइम फैक्टर आ गया। यदि 4 प्लस टाइम फैक्टर है तो सेंटेंस है वो किसी परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो सकता है, कम से कम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो नहीं हो सकता। बस यही एरर पार्ट है, ए पार्ट में एरर है। 214 नंबर। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन। देखिए इसमें फिर इसमें एंड में क्या है, फुल स्टॉप आया। क्या है? फुल स्टॉप। यदि सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है तो सेंटेंस की एचवी है वो इधर आएगी या ही के इधर आएगी। कुड ही या ही कुड सही होगा, ही कुड। तो ये इस पार्ट में एरर है। ये ही कुड नहीं लिखना, कुड ही नहीं लिखना चाहिए था, ही कुड लिखना चाहिए था। ये पार्ट बी में एरर है, सॉरी ए में एरर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 215। गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब देखिए पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का, सॉरी ऑप्शन बेस्ड। ये आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म होती है तो कसम खा लीजिए लाइफ टाइम के, यदि आफ्टर एक कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे, इसके पहले सेकंड फॉर्म में तो बाद में क्या होगा, हेड थर्ड फॉर्म। तो ये तो गलत है, लेफ्ट। इसकी जगह क्या होना चाहिए, हेड लेफ्ट। क्या होना चाहिए, हेड लेफ्ट होना चाहिए। तो सी पार्ट में 216 नंबर क्वेश्चन। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स इन सेंचुरीज। तो भैया ये थोड़ा सा हट के आ गया सवाल। अब ये सवाल है, चूंकि मैंने इसको वर्ब वाले यानी टाइम एंड टेंस के टॉपिक में डाला तो आपका पूरा ध्यान है वो वर्ब के ऊपर ही केंद्रित रहने वाला, लेकिन हमेशा अलर्ट रहिए। इसमें वर्ब में तो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन सेंचुरीज ये पीरियड ऑफ टाइम है, नॉट ए पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड के लिए सिंस नहीं लगाएंगे। कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग में आएगा, फॉर। ओके। 217 ओल्ड एज एंड इंफर्मिटी हैड बिगेन। देखो कितना अच्छा सवाल है, कितना सरल है, फिर भी कई बार गलती हो जाती है स्टूडेंट से। तो ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा कि हेज, कसम कर लीजिए लाइफ टाइम के लिए, हेज, हेड और हेव, इनके साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म काम में आती है, थर्ड फॉर्म। अब बताओ बिगेन कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। बिगिन, बिगेन, बिगन, थर्ड फॉर्म होती है बिगन। तो ये गलत है भैया, इसकी जगह अपन को लगाना है बिगन। 218 नंबर क्वेश्चन। द पासर्स बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल। फिर देखिएगा ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है ना, तो एचवी किधर आएगी, कर्ता के राइट साइड में, राइट साइड में। तो वेयर वाज द मैरिज हॉल लिखे या वेयर द मैरिज हॉल वॉच, वेयर द
मैरिज और वॉच, वॉच बाद में आएगा, याद रखिएगा, फुल स्टॉप आएगा ना। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, तो भैया एगो आ गया है तो प्रेजेंट का क्या काम, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। इसका उत्तर होगा पास्ट, राइट। 220 सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे देखिए, कोमा लगा हुआ है, यानी कि ये कंजंक्शन है। अब अपन इसको सीधा करते हैं तो अपन को एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है कि सिंस के पहले प्रेजेंट का परफेक्ट होता है और बाद में होता है पास्ट का सिंपल, यानी कि सेकंड फॉर्म। तो सिंस के बाद में दिया है इसने सिंस ही जॉइंट, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई यहां पर, है ना। सिंस के बाद में, तो यहां सिंस के बाद में सेकंड फॉर्म है ना, तो ये वाला सेंटेंस पहले है, तो इसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए तो डिड नॉट टेक आएगा या हैज नॉट टेकन आएगा, इसमें आएगा हैज नॉट टेकन, राइट। 221 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड माय द एग्जामिनेशन इन 1990, तो 1990 है, ये तो पुरानी बात होगी, पास्ट सिंपल का वाक्य हो गया। सन 2021 से पहले का कोई सन है या जो भी करंट सन होता है उससे पहले का कोई साल आता तो वो पास्ट सिंपल में चला जाता है। तो पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में हैव पास्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, पास्ट ओनली। 222 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। ही हैज रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। ये बाय प्लस टाइम फैक्टर आ गया। बाय प्लस टाइम फैक्टर यानी फ्यूचर का परफेक्ट है, और फ्यूचर का परफेक्ट है तो हैज रेड नहीं आएगा, विल हैव रेड। क्या उत्तर आएगा, विल हैव रेड। 223 when they stole the money and where did they hide it। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके पीछे देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब एचवी है सेंटेंस की, वो सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, राइट। और वो तो है, ये रहा सब्जेक्ट और ये रही एचवी, सही तो है पर गलत है, क्योंकि यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क है वो 2 सेंटेंस के काम आ रहा है। एंड से 2 सेंटेंस जुड़े हुए, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है। तो इसमें तो ठीक है मामला, लेकिन इसमें गड़बड़ है। द स्टोल कहां से, ऐसे आएगा डिड दे स्टील, डिड दे स्टील, ऐसे आएगा सिस्टम, है ना। एक ही आप एक चीज देख के सेटिस्फाई मत होता ना कि हाँ भाई सही है, डिड आ गया देखिए पहले, नहीं, 2 सेंटेंस कनेक्टेड है। इस ये क्वेश्चन मार्क जो है वो 2 सेंटेंस के लिए एग्रीगेट रूप से आया है यहाँ पर। 224 द टीचर हैज टुक, अरे फिर वही बात आ गई, हेज के साथ टुक हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आएगा तो टेकन आएगा, थर्ड फॉर्म। 225 नंबर द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम। ए लॉन्ग टाइम जो है ना, ये तो पीरियड ऑफ टाइम है ना, पीरियड ऑफ टाइम है, तो सिंस नहीं आएगा भैया, फॉर आएगा, ठीक है। 226 नंबर दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। 4 प्लस टाइम फैक्टर आया है, आप भी सोच लीजिए इज गोइंग लिखना सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है, 100% गलत है। ये होगा, सॉरी, हैज बीन गोइंग, क्या होगा, हैज बीन गोइंग होगा बच्चों, ठीक है। 227 नंबर ही इज गिवन मी a lot of documents, गलत हो गया है, ये एक्टिव वाक्य इज गिवन थोड़ी आएगा, हैज गिवन कर दो। इज गिवन का कोई सवाल ही नहीं उठता एक्टिव में, इज गिवन का वर्ब का प्रयोग तो पैसिव में होता है। 228 since the trip home was expensive I did not went। देखो कमाल हो गया, मैंने आपको एक कसम दे रखी है, जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं आपको, मैंने बताया वीडियोस में भी कि डिड और सेकंड फॉर्म कभी भी साथ नहीं आ सकते, क्योंकि डिड जब बाहर रहेगा तो पीछे फर्स्ट फॉर्म में बचेगी। डिड तो जब फर्स्ट फॉर्म में मिलता है तो सेकंड फॉर्म बनती है, तो ये डिड नॉट वेंट नहीं होगा, डिड नॉट गो होगा। डिड के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। 229 नंबर एलसी इज लेफ्ट
फॉर वर्क यस्टरडे, यस्टरडे आ गया भैया, यस्टरडे आ गया तो इस थोड़ी आएगा, इस नहीं आएगा, कम से कम लगाना तो हाथ लगाइए यार, ऐसे थोड़ी होगा है ना। 230 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 230, as soon as the CEO entered the office the union leader approached him, अप्रोच आ रहा है, एंटर्ड आ रहा है, पास्ट का वाक्य ना, एंड रिपोर्ट आ रहा है तो गलत हो गया ना, पास्ट का वाक्य तो रिपोर्टेड आएगा ना भैया, भाई सब कुछ जब पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में ही चलेगा ना, रिपोर्टेड आएगा। 231 नंबर, द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, कॉलेज इज रनिंग सिंस प्लस टाइम फैक्टर है तो इज रनिंग कहां से आ जाएगा, कम से कम डालना तो क्या डालिए, हैज बीन रनिंग, क्या डालेंगे, हैज बीन रनिंग। 232 पे, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे, अब यार कमाल है, यस्टरडे आया तो हम हैज को स्वीकार ही नहीं करेंगे, व्हाई ये तो पूरा गलत हो गया, महा चलो ठीक है इसको ठीक करते हैं, व्हाई ही डिड नॉट कम, हैज नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, डिड नॉट आएगा, फर्स्ट का वाक्य। 233 नंबर देखते हैं, लास्ट नाइट आई ड्रीम नहीं होगा यार, सेकंड फॉर्म लगाने, ड्रीम्ड लगाएंगे, सीधा सा, इतना सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट नाइट आया है, पास्ट का वाक्य। शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हियर, सिंस प्लस टाइम फैक्टर आया तो वर वर्किंग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, यदि पास्ट का करना है, पास्ट में बताना है तो हैड बीन करो, या फिर प्रेजेंट में बताना तो हैव बीन करो, तो ये हो गया, मान लो अपन एक पास्ट में कर लेते हैं, हैड बीन वर्किंग होगा भाई, सेंस प्लस टाइम फैक्टर आया तो सिंपल का तो या कंटिन्यूअस का तो सवाल ही नहीं होता, या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। 235, नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक, देखो सिंस के बाद में सेकंड फॉर्म आ रहा है, अब आप खुद ही सोच लीजिए पहले क्या आना चाहिए, अभी पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, सिंस के बाद में यदि सेकंड फॉर्म आ रहा तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा भैया, तो नोबडी हैड सीन होगा, हैड सीन, नोबडी सिंगुलर ना, इसलिए मैंने हैड लगाया। 236 नंबर क्वेश्चन, बाय प्लस टाइम फैक्टर, बाय दिस टाइम है ना, बाय प्लस टाइम फैक्टर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो बाय प्लस टाइम फैक्टर आया तो विल टेक थोड़ी होगा, फ्यूचर परफेक्ट हो गया तो आएगा विल हैव टेकन, विल हैव टेकन। 237 पे आ जाते हैं, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 4 प्लस टाइम फैक्टर आ गया, तो आर लिविंग थोड़ी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस थोड़ी होगा, करना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करो यार, तो द फैमिलीज हैव बीन लिविंग करो यार, क्या करना है, हैव बीन लिविंग, आर लिविंग तो सवाल ही नहीं होगा। 238 पे आ जाते हैं अपन, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, तो लास्ट प्लस टाइम फैक्टर आया यार, तो लास्ट प्लस टाइम फैक्टर, तो ये तो पार्ट सिंपल हो गया ना, पार्ट सिंपल हो गया तो हेड लेफ्ट आएगा या ओनली लेफ्ट आएगा, ओनली लेफ्ट, सेकंड। 239, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस प्लस टाइम फैक्टर आया है तो एक मत करो, हैव ईटन करो, आई हैव ईटन, क्योंकि सिंस या 4 प्लस टाइम फैक्टर या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या फिर परफेक्ट होगा। 240 नंबर क्वेश्चन, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, भैया पहले आप जानते हो, मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट में कि हैव की रखने के अर्थ में, स्वामी होने के अर्थ में, मालिक होने के अर्थ में, है ना, कोई चीज का अधिकारी होने के अर्थ में आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, तो ये कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग में नहीं आता हो, तो इसका सीधा होगा ही हैज, ही सिंगुलर तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे अपन, हैज का। 241, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग, तो भैया ये पास्ट आ गया ना, ये नजर आ गया, देखते ही व्हेन आई वेंट देयर पास्ट का वाक्य तो फिर इज कहां से आ जाएगा, वॉच करो, पास्ट के वाक्य में प्रेजेंट का क्या काम। 242, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डेड, अरे यार वैक्सीन एक वचन है तो इसके साथ में हिट जो आया है, मान लिया कि हिट की तीनों फॉर्में सेम है, हिट हिट हिट, लेकिन एक वचन के साथ में फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती है, अपन जानते हैं है ना, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं हो सकती है, थर्ड फॉर्म बिना एज एवेंट के कभी आती नहीं है, तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यानी वाक्य पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस के वाक्य में प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वॉच। 243,
द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड। तो ट्राइड आया ना, वाक्य पास्ट का है, तो फिर हैज कहां से आ जाएगा? वो एरर होगी, प्रेजेंट का काम ही नहीं होगा। 244 लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्ड। एस्केप्स कहां से आ जाएगा? लास्ट ईयर है तो वाक्य पास्ट का है, तो एस्केप्स नहीं आएगा, एस्केप्ड पास्ट का वाक्य। 245 माधुरी दीक्षित इज हैविंग, फिर आ गया हैव का आईएनजी फॉर्म, मालिकाना हक, स्वामी होना, अधिकारी होना, कोई चीज का स्वामी होना, कोई चीज पास में रखना, उसके अर्थ में कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग नहीं होता है, ये गलत हो गया। माधुरी दीक्षित हैज। 246 नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम। तो यार सिंस कंजंक्शन के तौर पे है, सिंस के बाद में सेकंड फॉर्म है, तो पहले क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट हैज हर्ड। जिन बच्चों ने मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उनको सब समझ आ रहा होगा कि सिंस कंजंक्शन के तौर पर, सिंस के बाद में सेकंड फॉर्म है, तो पहले क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। She did not prepare her breakfast yet। तो yet आ गया ना, yet यानी प्रेजेंट परफेक्ट इन नेगेटिव, तो did not prepare नहीं होगा, has not prepared, has not prepared। 248 perhaps you do not know I am owning, have की तरह ही ओवन, ओन यानी मालिक होना किसी चीज का, तो उसकी भी आएगी फॉर्म नहीं बनती है, तो यह लिखना पड़ेगा आई ओवन। Each one of them has have, has के साथ में have थोड़ा जचा नहीं, यदि इस यहां आएगा थर्ड फॉर्म आएगा, have यदि मेन वर्ब के रूप में यूज करें तो उसका थर्ड फॉर्म होगा had। 250 नंबर क्वेश्चन पे अपन देखते हैं कि भैया ये सिंस है, ये जो सिंस है ये कंजंक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है, और हिज अराइवल इन इंडिया, जब से वो भारत आया है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस प्लस टाइम फैक्टर हो गया है। सिंस जब से कि वो आया है भारत में, तो सिंस प्लस ये उसके आने का टाइम, तो टाइम फैक्टर हो गया। सिंस प्लस टाइम फैक्टर है तो कम से कम प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो इस विजिटिंग यहां पर फॉल्ट आ गया, ये एरर। 251 नंबर पे अपन देखते हैं, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई एम बिलीविंग यू। अरे भैया ठीक हैव की तरह, ओवन की तरह, बिलीव का कभी भी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो आई एम बिलीविंग यहां पर एरर है, बिलीव का आईएनजी फॉर्म नहीं यूज किया जा सकता। 252 नंबर, इट इज टाइम आ गया, इट इज टाइम आते ही तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी, शुड हैव डन नहीं, वी डिड, राइट। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के बात यह है कि टाइम एंड टेंस के 252 क्वेश्चन अपन ने टोटल सॉल्व कर लिया है। अगला टॉपिक लेंगे अपन सिंटैक्स का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।